जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एस के झा सर का सुपर सेलेक्टेड बुक जो बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला है, इस बुक का आज हम लोग फिजिक्स का क्लास, इसमें लगभग 350 प्रश्न का आज सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स मैक्सवेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, चाल का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी लंबाई में वृद्धि करेंगे तो, तापमान में वृद्धि करेंगे तो, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कैथोड किरण होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ हो सकता है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न, स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकेलाइट। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होगा, पलायन वेग होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु की अपेक्षित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हवा के कारण अशांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़े में फट जाता है, सभी अंशों का कुल संवेग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक्स इसकी वृद्धि करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निष्क्रियता के पल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आवेग किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गति में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति जिसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस का पूर्ण तापमान पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब कार की गति दुगनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रफ्तार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बढ़ोतरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम होता है जब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरण के सीधे नीचे जा रही हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होते हैं जिसे डॉट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव यानी पोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लांक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पानी से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण क्या है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 331 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लावक बल। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फोकस पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक प्रतिरोध वाला चालक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिरोधक। चलिए अगला प्रश्न है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव डॉट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रियर व्यू दर्पण के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग धैर्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसकी तरंग धैर्य में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अगला प्रश्न, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वात। अगला प्रश्न है, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर की इकाई है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉर्स पावर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल या बैटरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनित ध्वनि के बीच क्या समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.1 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपके छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा, यानी जोड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी P को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरह हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वात। नेक्स्ट प्रश्न है लगातार या एकाधिक डॉट के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है स्रोत प्रतिरोधक आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टोन। अगला प्रश्न है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जड़त्व। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई है? तो राइट आंसर ओम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शक्ति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 400 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है संवेग की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युत सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने उत्पाद कौन से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि का होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एक लेंस में प्लस 2.0 डी की यानी डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई डॉट होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल होगा 0.5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न होगा गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2V संभावित अंतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रभाव 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 ओम। नेक्स्ट प्रश्न यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी वास्तविक और समान आकार का। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्य बटा समय। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थान और समय को। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, N2O प्लस H2O। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग और त्वरण के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प को भरे। ध्वनि की पिच इसके डॉट पर निर्भर करती है ये हो। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, पोल यानी ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, रासायनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है तो और संभावित यानी वोल्टेज भी स्थिर रहता है तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर गति बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। तो अगला प्रश्न है, जब किसी संकुचित सिलिकी को छोड़ दिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब वस्तु को ध्रुव P और फोकस दूरी F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि इसकी स्थिति का पता लगाए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है। पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी का यानी लंबाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब आधिक्य का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब के आधिक्य का मान P2 हो तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2P1 बराबर P2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27/5। अगला प्रश्न है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेग संरक्षण की। अगला जो प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तरल पर जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, वांडरवाल की बल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान u है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो इसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25u। चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, विद्युत का तंतु बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रजत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मांडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहन तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है तो आयाम मांडलित AM तरंग की आवृत्ति होगी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद की गोलाकार आवृत्ति का क्या कारण है? कारण क्या है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिलोडित और हौज बायोरिएक्टर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय में परिकलन कीजिए कि इसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मिनट। अगला प्रश्न है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव, गैस और परिक्षिप्त। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बल का विमेय समीकरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला जो प्रश्न इसको देखते हैं, एक माइक्रोम बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सोनार में डॉट तरंगे प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पराध्वनि। अगला प्रश्न, आकाश नीला लगता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु तरंगे दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठोस में। नेक्स्ट प्रश्न, एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ए है तथा इसमें नियम तार I प्रवाहित हो रही है तो धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के पारित सामान्य विपरीत A/2 है तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों पर अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1:2। अगला प्रश्न, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, उनकी तरंग का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी MRI। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कंठ द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच में के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच से प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, तो बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए बैगनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओम। नेक्स्ट प्रश्न है 40 सेंटीमीटर फोकस माइनस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के आधा हो जाता प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की परिमाप को नियंत्रित करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी पुतली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एसआई मात्रक में वोल्टेज मान नियतांक का मान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रिक्तिका दोष और शॉर्ट की दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टंगस्टन। चलिए अगला प्रश्न 132 नंबर प्रश्न, 132 नंबर प्रश्न यहाँ होगा। 132 नंबर प्रश्न है, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी आसुत जल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक हीटर का तंतु बना होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाइक्रोम का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एलईडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेखीय संवेग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दुगुनी कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट होगा 2 गुना। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, तो उसकी कुल ऊर्जा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट होगा नियत रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, यदि आवृत्ति का एक स्रोत इस स्थिर श्रोता से वेग से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs हो, तो डॉपलर प्रभाव के कारण भी आवृत्ति में परिवर्तन होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अतिचालक का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च पारगम्यता। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रियाबल एक प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा अलग अलग
वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है, संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेगा, ओजाइव वक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, स्पिनिंग म्यूल। नेक्स्ट प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण है। आसमान का नीला रंग होने का कारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोर का परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अणुओं के मध्य संसंजक बल। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के उत्पत्ति बल सिद्धांत पर समर्थक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पिनोजा। चलिए अगला प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वेग एवं चाल। अगला प्रश्न, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नरम लोहा से। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डॉट, तो यहाँ पे डॉट में भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। अगला प्रश्न है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति को गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह सदैव पृथ्वी से दूर हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से डॉट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, शुद्ध धातु की पतली परत से। चलिए अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। नेक्स्ट प्रश्न, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, आयतन वही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋणात्मक। चलिए अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, r/2। अगला प्रश्न, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगे की चाल दी जाती है। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाया जाए पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी,
0 जूल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई डॉट होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 20 से 20,000 हर्ज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधा रेखा समय अक्षांशों के समांतर हो तो डॉट होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलते हुए तुरंत 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकेंड के बाद गति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 0। चलिए अगला प्रश्न, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बादल छाए हुए दिन का। ठीक है। अगला प्रश्न, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब में से कौन बना सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सही कथन चुने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 610 ओम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक की किस दिशा में इंगित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण। अगला प्रश्न, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का मान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50 हर्ज। चलिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। किसी स्थितिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है, और जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोपरनिकस। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 गुनी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी अभ्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्वेदन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शक्ति गुणांक का मान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0 और 1 के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रतिक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संघनन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने के लिए दाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
मानव आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब डॉट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए। चलिए अगला जो प्रश्न है, दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल डॉट होगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 50 न्यूटन। अगला प्रश्न, एक पी प्रकार का अर्धचालक डॉट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युतीय रूप से उदासीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गति का सही समीकरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यह चौगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र की बात करता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, व्याप्त दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों में पश्च दृश्य यानी दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण पसंद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रभावन बल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेंशियोमीटर प्रतिविभवमापी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, विद्युत जनित्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्युत रोधी डॉट प्रतिरोध प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, उनके द्रव्यमान का गुणनफल पर। अगला प्रश्न, विद्युत धारा डॉट होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शरीर का वजन। अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने के कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न है, जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके अंदर का फिलामेंट या तार गर्म हो जाता है और चमक उठता है। अगला प्रश्न, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग डॉट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ऑप्शन बी, वास्तविक और समान आकार का। चलिए अगला प्रश्न, तार का प्रतिरोध डॉट के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डॉट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पदार्थ पर। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके कम मुड़ने का वाला रंग डॉट होता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल। अगला प्रश्न, जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव के भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तो उसका वजन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घट जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोवेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत फ्लक्स डॉट पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान डॉट होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक ही रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवरक्त किरणें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक स्थैतिक और सर्पी घर्षण का सही बढ़ता क्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोटनिक सर्पी स्थैतिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्ट धारा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिमाण और दिशा समान होती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत आवेश के बीच के बल को संचालित करने वाला नियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कूलम्ब का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, वह उपकरण जिसे डॉट कहते हैं वह एक परिपथ में विद्युत विभवांतर को मापता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की एसआई मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, धारा मापी को डॉट से जोड़ने कर वोल्ट मापक में बदला जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न, मरुस्थल में मिराज किस परिघटना के कारण देखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परिकिरण का परिमाण नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, तापमान का ऐसा ही मात्रक है क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी केल्विन। ऑप्शन सी क्या होगा केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी बेकुरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाज़ों का निर्माण और आवागमन किस पर आधारित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घन प्रति इकाई मात्रा को द्रव्यमान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी घनत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत हीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी गामा किरणें। अगला प्रश्न है, परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, परिपथ के माध्यम से धारा का मान। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए समान रहता है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी F = ma। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हम ध्वनि तरंग के डॉट के कारण सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तन। क्या होगा? विवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, निर्वात। चलिए अगला प्रश्न है, मेटल डिटेक्टर जिसके माध्यम से लोग हवाई अड्डे से गुजरते हैं, जिसका द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी ये होगा, यानी ऑप्शन बी कहने का मतलब ये हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा ये सही होगा, फैराडे का नियम, क्योंकि ऑप्शन बी में सी है तो फैराडे का नियम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई यानी एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेबर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य वार्तालाप का शोर स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग, सॉरी इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में यानी ए है, यानी 60 डेसिबल, डी बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, पीली सड़क रोशनी में डॉट इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैम्ब्डा। अगला प्रश्न है, ओमीटर डॉट की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिरोधकता के। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होती है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसके क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृग मरीचा। ठीक है, मरीचिका। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सूर्य तक की दूरी की लगभग लंबाई का मात्रक डॉट है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, खगोलीय इकाई। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दबाव को किस स्तंभ में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सी होगा ये सही, बल और क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा की वृद्धि हो तो तब वोल्टता डॉट होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बी, बढ़ जाएगी, यहाँ इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सेंटीग्रेड तापमान के मापन की एक इकाई है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, एंड्रस सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, अल्ट्रासाउंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब कार एक मोड़ लेती है तो डॉट में हमें वक्र के बाहर धकेलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न, लंबाई की एसआई इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोफोन डॉट रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, एक जनित्र यानी जनरेटर डॉट में बदलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला में परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ में समग्र धारा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी घटती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि का चाल डॉट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटती है। अगला प्रश्न, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो, यानी नमक हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की माप के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में मुड़ा हुआ एक चम्मच निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अपसारी लेंस। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में से किस प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न में यह डॉट उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डेसिबल। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डॉट की ओर ले जाती है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोगुनी। अगला प्रश्न, 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन अंदर दबाव होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वही जो बाहर है। अगला प्रश्न, समुद्र तल का सामान्य वायुमंडलीय दबाव है, तो यहाँ इसका यहाँ पे क्वेश्चन ए का आंसर यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन था पीछे पर, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान की केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए कहने का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए है सी, यानी बाहर से अधिक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, इकोकार्डियोग्राफ अधिक निकटतम से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी में ए है, इसलिए इसका आंसर डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डॉट होगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कहने का मतलब इसका करेक्ट होगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, यहाँ इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक विद्युत जनित डॉट के सिद्धांत पर काम करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो इस प्रश्न का
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्ष मुख्य अक्ष। अगला प्रश्न है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी। अगला प्रश्न है, कूलम प्रति सेकेंड डॉट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग डॉट सेकेंड तक बना रहता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/16। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी पावर 2.0 डी है, यहाँ डी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर यानी प्रकाशित शक्ति का मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाले वस्तु का दूरी का समय 1 डॉट होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु का दबाव। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है जिनके बीच विभवांतर को मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभवांतर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांक डॉट के आधार पर प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु की गति डॉट है यदि उसका वेग स्थिर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्धित। नेक्स्ट प्रश्न है, वेग एक विशेष दिशा में डॉट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाल। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में प्रयुक्त मुख्य तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डॉट एक बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विराम अवस्था का या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहने का मतलब केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बल में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि परिपथ टूटा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, फ्यूज निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिभार। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका, यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलनांक कम हो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत दाब का अंतर होने पर ही। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निरपेक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत लेपन। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में
होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम होती है। अगला प्रश्न है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीधे अनुपातिक। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उसके बीच बल उनके पूर्व मान के 1/4 तक कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कूलम्ब का नियम। चलिए अगला प्रश्न है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2, ये दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहने का मतलब 1 और 3 दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोटोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट का चौक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को डॉट परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियमित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रजत को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेष से उसकी दृष्टि की ठीक करने हेतु किस प्रकार की लेंस की सिफारिश करेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल। अगला प्रश्न है, यह कथन किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर प्लवन बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा व्यवस्थापित उस बल के भार के बराबर होता है, किसके संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का पहला नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CaO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विमाय रेखीय संवेग के समान विमाय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवेग। अगला प्रश्न है, जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को डॉट प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण का एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो गोलीय दर्पण के बारे में एक सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्पण अवतल है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दर्पण अवतल नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये होगा, इसमें बी और सी दोनों होगा, बी और सी, यानी ये दोनों सही बात है। अगला प्रश्न है, गुणात्मक रूप में से किस वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को डॉट कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जड़त्व। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर रबर। अगला प्रश्न है, जड़त्व के बारे में सही कथन पहचान कीजिए।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व बल उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण यानी जी से गति गिरते हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो यानी गैलीली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका परिमाण समान रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉट स्थिति का परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गति। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए अगला प्रश्न है, दो पिंड के बीच अप्रत्याशित टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं हमेशा संरक्षित हो रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल रैखिक संवेग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंडेला। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने का कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, जब एक पहिया समतल सड़क पर लुढ़कता रहा होता है तो पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल दिशा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगे की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर बराबर डॉट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, ओम। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डेट के अनुपातिक होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त या सूर्योदय एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति का मान निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओटोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान m और स्मॉल m की दो वस्तुएं के बीच आकर्षण बल जो एक दूसरे के d दूरी पर स्थित है डॉट के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनके बीच की दूरी के वर्ग d2। अगला प्रश्न है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा होती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 के से परे एक अभिवर्धित वास्तविक उल्टा छवि प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, f1 और f2 के बीच। अगला प्रश्न है, थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केल्विन होगा। अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रेडियो तरंग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत आवेश की एक अदिश राशि। अगला प्रश्न है, घोड़े से खींची गई गाड़ी की आवाजाही भौतिक के किस सिद्धांत पर एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का गति का तीसरा नियम।
अगला प्रश्न है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलेराइड। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर होती है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, अगला प्रश्न है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अवरक्त किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूलम्ब का नियम। चलिए अगला प्रश्न है आवृत्ति का SI मात्रक क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्ट्ज। ठीक है, अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें इनमें जुड़ा कहा जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न है किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय भूमध्य रेखा। चलिए 350 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न, यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इस समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 180 कूलम्ब। तो आज का क्लास यहीं पे फिजिक्स का ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।